संस्कार देने वाला और बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर अच्छी अच्छी बातों के संस्कार बढ़ने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसा है जो कि हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, हमें ऐसे टिप्स देता है स्वास्थ्य के संबंधी, शिक्षा के संबंधी, जीवन के संबंधी कि हम कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। तो और प्रतिदिन इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया गया जाता है जो कि हमें नया नया ज्ञान देता है। तो इसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं जो कि विषय आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ये फैल गया है और ये एक दानव की तरह फैल गया है। तो उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं इसके ऊपर आज विवेचन करेंगे। तो आज का हमारा विषय है नशा नाश का द्वार है। दो शब्द है, पहले नशा और दूसरा है नाश का द्वार। नशा किसे कहते हैं? नशे के लिए कहा जाता है लत, व्यसन, यानी जो चीज हमें बार बार इच्छा होती है करने की या हम करते हैं वो व्यसन कहलाता है, वो नशा कहलाता है। एक नशे दो तरह के होते हैं, एक अच्छा नशा होता है जिसको जुनून कहा जाता है, वह होना चाहिए क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर जुनून न हो अच्छा बनने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की और कुछ होने की, तब तक वो जीवन कैसे सार्थक हो सकता है। तो आज हम जो है उस अच्छी चीज की, अच्छे नशे की सराहना करते हैं और ये होना चाहिए। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उनके अंदर जुनून हुआ, उनमें अच्छा नशा हुआ। महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, वर्तमान में हमारे नरेंद्र भाई मोदी, और हम पुराना इतिहास उठा करके देखें तो हमारे इतने भक्ति मार्गी जो संत हुए हैं, रैदास, कबीर, रसकान, चैतन्य प्रभु, उनके अंदर जुनून था, उसके अंदर उनमें एक ललक थी। वह भी एक तरह का नशा था कि समाज के अंदर किस तरीके से भक्ति की धारा को बहाएं, किस तरीके से लोगों को वो जो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना पैदा करें और किस तरीके से व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम पैदा किया जाए, तो उसकी सराहना की जाती है। लेकिन आज जो मैं जिस नशे की बात कर रहा हूँ वो नशा ऐसा है जो नाश का द्वार है। प्रारंभ तीन तरह की प्रवृत्तियां मनुष्य करता है, पहला वृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा प्रकृति। वृत्ति किसे कहा जाता है? मन से, वचन से, शरीर से। ये तीन हमारे ऐसे सूत्र कहने चाहिए, ऐसे माध्यम है जिससे व्यक्ति संसार की सारी प्रवृत्तियां करता है। कुछ मन से करता है। मन से कैसे? कि मन से वर्तमान का चिंतन किया जाता है, भूतकाल की जो है स्मृति की जाती है और भविष्य काल की जो है कल्पना की जाती है, मन का कार्य है। और वचन का कार्य है कि बोलना, और अगर वचन न हो, व्यक्ति मूक रहे, तो वह किस तरीके से समाज के अंदर वार्तालाप करेगा। मूक व्यक्ति के लिए कहा गया है आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। यहाँ गूंगे की भी बात कही गई है और बहुत बड़ी शिक्षा भी दी गई है कि आत्मा के अनुभव की बात करें तो वो कैसी बात है कि जैसे गूंगे को गुड़ दे दिया जाता है तो वो उसको खा करके बहुत मीठा और बड़ा आनंदित हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर रसनेंद्रिय उसकी काम नहीं करती, वो गूंगा है। इसी तरीके से आत्मा के अनुभव की बात जो है अनुभव गम्य है, ये एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। गूंगा जैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वैसे आत्मा के अनुभव की बात अनुभव की जाती है, शब्दों में कही नहीं जाती है। तो हम बात कर रहे थे वाणी की, वचन की, और तीसरा होता काया, जिस शरीर से सारा काम होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर से जो है हम धर्म की साधना करते हैं, हम शरीर से कर्म योग करते हैं, शरीर से हम ज्ञान योग करते हैं, शरीर से जो हम भक्ति योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है इस दुनिया का जो बिना शरीर के किया जा सके, और हर प्राणी शरीर के माध्यम से सब तरह की प्रवृत्ति करता है। तो ये मन वचन काया हमारे तीन माध्यम हो गए, प्रवृत्ति हो गया। तो वृत्ति, इन तीनों चीजों से वृत्ति की जाती है, और वृत्ति जब बार बार की जाती है, जैसे भोजन, प्रतिदिन भोजन करते हैं, समय पर करते हैं, प्रतिदिन सोते हैं,
प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन रोजगार का कार्य करते हैं, प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करते हैं, ये प्रवृत्ति कहलाती है। और तीसरी होती प्रकृति। व्यक्ति लगातार जिस चीज़ को बार 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 करता रहता है वह उसकी प्रकृति, उसकी नेचर, उसका स्वभाव बन जाता है। तो वृत्ति से प्रकृति, प्रकृति से वृत्ति से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से प्रकृति बनती है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको इसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति पहले नशा जो है ना, कई तरह के नशे आजकल हो गया। बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा और स्मैक का नशा और एलडी वगैरह कितनी तरह के नशे के साधन आजकल आ गए हैं। विदेश से ब्राउन शुगर वगैरह कितनी चीज़ें हैं जो आ रही, बड़ी बड़ी महंगी, 1-1 किलो के लाखों रुपए लगते हैं। और स्मैक वगैरह ये विदेश से जो है लाई जा रही है। और निकोटीन वगैरह, इन सब में निकोटीन होता है, तो ये विदेश से ला करके और हमारे भारत के अंदर जो है बेची जाती है। और लोग अपने स्वार्थ के वसी, ये क्यों किया जा रहा है? कुछ समाज के अंदर ऐसे बैड एलिमेंट्स है, जैसे कि अफीम है, डोडा है, कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स है जो अपने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों को छिप करके लोगों के बीच के अंदर लाते हैं। और लेकिन सरकार की भी गलती है। कुछ इस तरीके नशे, जैसे शराब का नशा है, पोस्त डोडा है, इन्होंने एजेंसी देना चालू कर दिया। हर 100 कदम के ऊपर जो है शराब की दुकानें सरकार ने जो है वह जो है इनको लाइसेंस दिए, इनको परमिशन दी। तो ये एक सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया है। और बहुत से स्टेट के अंदर अब शराबबंदी, जैसे बिहार में है, गुजरात के अंदर है, तो वहाँ पर जो है शराबबंदी लागू कर दी गई। और ये अच्छा भी है भाई और बहनों, क्योंकि शराब एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति का वो बेभान हो जाता है, वो पशुवत हो जाता है और नशे में धुत होकर के वो नाली के अंदर पड़ा रहता है, वो सड़क के ऊपर पड़ा रहता है। उसको होश ही नहीं होता है कि मेरे ऊपर से कोई भी गाड़ी वाहन चला जाएगा और मैं जो है मर जाऊंगा। और वो नशे की धुत के अंदर अपनी माँ को गाली दे देता है, पत्नी को गाली देता है, बच्चों को पीटता है, यानी पशुवत हो जाता है, वो दानव हो जाता है, क्योंकि वो बेभान हो जाता है। उसकी इंद्रियां, उसका मेंटल जो है बैलेंस है, उसके वश में नहीं होता है। तो इस तरीके से नशे की जितनी चीज़ें हैं वो क्यों प्रारंभ होती है, उसको जो प्रारंभ का पॉइंट है, वो उद्गम स्थल है, वो देखना जरूरी होता है। कि प्रारंभ के अंदर पहले ऐसा कहा जाता है कि पहले नशा व्यक्ति करता है और फिर व्यक्ति को जो है नशा लील जाता है। तो प्रारंभ के अंदर जब बच्चा हो या बुजुर्ग हो, चाहे युवक हो, जब पहली बार नशे की लत के अंदर जाता है, उस वक्त पर चोट होनी चाहिए। घर के अंदर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं वगैरह है, वो उस वक्त उसको चोट करके उसको छुड़ाना चाहिए। प्रारंभ के अंदर छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो कोई नशे की लत के अंदर पड़ गया, जिसके अंदर महीनों वर्षों पर कर रहा है, जैसे कि नींद की गोलियां लेना, ये भी एक नशा है, भांग लेना ये भी नशा है, शराब वगैरह ये तो मामूली बातें हैं, जर्दा है, बीड़ी है वगैरह है। तो ये होता क्या है कि पहले कोई कुसंगत के कारण फ्री के अंदर उसको चीज़ मिलती है, अफीम है, लोगों के बीच बैठ खाते हैं तो उसको बड़ा स्वाद महसूस होता है। और फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसको हमारी देशी भाषा में कहते हैं उसको हिला देते हैं, यानी उसको बाध्य कर देते हैं कि वो नशा, वो जो है वो अफीम, डोडा, भांग, शराब, इसमें जो भी वो लेता है वो प्रतिदिन लेता रहे। तो लेते लेते क्या होता है कि वो शरीर उसकी आवश्यकता जो है वो मानने लग जाता है कि उसको उतने समय पर वो डोज मिलनी चाहिए नहीं। और कई तो नशे की ऐसी हमारे पुराने के अंदर विष कन्याएं हुआ करती थी। उन विष कन्याओं को जो सांप के मुंह से जीभ निकालती थी, ऐसे नशीले सांप होते थे कि वो अपना सांप जो है वो जहर निकाल करके और जीभ के ऊपर, विष कन्या को जो है जीभ के ऊपर पिलाता था और इससे पूरा विष उसके अंदर संग्रहित हो जाती थी। ऐसी विष कन्या को भेजा जाता राजा महाराजा और बड़े जो धनवान लोगों के बीच के अंदर उनके प्राण लेने के लिए। और वो इतनी सुंदर होती थी कि वो परी के समान होती थी। ऐसों को तैयार किया जाता था, विष कन्याओं को। तो इस नशे का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, लंबे समय से हम विवेचन
प्रवचन कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर। अब समय आ गया थोड़ा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक लेने के बाद में हम पुनः हाजिर होंगे। के बाद के अंदर हम तरोताजा और बहुत इजी फील कर रहे हैं। अब पुनः अपनी सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं। ये सारी बुराइयां आपके आंचल के अंदर आ जाएगी और आपको अच्छाइयों की तरफ जाना है तो सत्संग प्रारंभ कीजिए, संत पुरुषों के जाइए, ईश्वर भक्ति कीजिए, मंदिर जाइए, समय कीजिए और अच्छा साहित्य का अध्ययन करिए तो आपके सारे गुण आपके आंचल के अंदर आ जाएंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो रास्ते हैं। इस रास्ते पर कौन से पर जाना, ये चयन करना व्यक्ति के लिए। जैसे मैं 73 की उम्र में चल रहा हूं और मैं ईश्वर की कृपा से जो आज तक मैंने किसी तरह का नशा नहीं किया तो मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि मैं व्यसन मुक्त हूं। और ऐसी स्थितियां आई कि मैं राजकीय अधिकारी के रूप में रहा। मेरे साथी लोग अधिकारी थे, वो सब तरह का व्यसन करते थे। जितने कुव्यसन थे 7 तरह के कुव्यसन वो किया करते थे। लेकिन ये जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं बड़े भ्रष्ट होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता के संस्कार, माता पिता ने बचपन में ही गुरु से हमको ये सौगंध दिला दी थी, हम गुरु धारणा करा दी थी कि मैं जीवन पर्यंत नशा मुक्त रहूंगा। उस गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से हमने जीवन के अंदर किसी तरह का नशा सेवन नहीं किया। तो इसी कारण से हमारे में वो सत्संग की भावना, अच्छे गुणों की भावना, अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छा विचार करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, समाज सेवा करना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना, तो वो गुणों की जो खान है ना वो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली आती रहती है। और नशे के अंदर जब वो जाता है सारी बुराइयां उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जब महात्मा गांधी 18 साल के थे, वो बैरिस्टर बनने के लिए उनको इंग्लैंड जाना था, लंदन जाना था। तो उस वक्त के अंदर बात कर रहे हैं 1869 में उनका जन्म हुआ था। 1829 पर 18 साल, अब देख लीजिए 18 साल के महात्मा गांधी थे। उस वक्त में विदेश यात्रा करना, शिप से यात्रा हो जी थी, फ्लाइट्स नहीं थी। तो उस समय मनाही थी। भारत के बहुत से कम लोग जो है वो विदेश जाया करते थे। उनकी माँ पुतली बाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया। करमचंद जी गांधी ने, दोनों ने मना कर दिया कि हम जो है वो मतलब अपने पुतली बाई ने कहा कि मैं मेरे बेटे मोहनदास जो गांधी जी को वहाँ नहीं भेजूंगा। तब उनकी एक श्रद्धा बेचर जी स्वामी नाम के जैन साधु जो है उनमें उनकी पुतली बाई माँ की बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्होंने उनसे जो है ये परामर्श किया कि जिद कर रहा है, मोहनदास जिद कर रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बेचर जी स्वामी ने कहा कि देखिए मैं आपको हल बताता हूं कि आप मेरे सामने, आपके सामने इसको 3 तरह की सौगंध दिलाइए। और क्योंकि वो मैरिड थे महात्मा गांधी, मैं वो क्या सौगंध दिलाई कि विदेश के अंदर 3 चीज़ों का व्यसन ज़्यादा होता है। पहले तो होता है कि वीमन, दूसरा होता है कि जो है वो शराब, और तीसरा होता है मांस, मदिरा और स्त्री। तीनों का तुम परित्याग करके माता की सौगंध खाओ, गुरु की सौगंध खाओ, तब तुम्हें जो इसकी इजाजत मिलती है। पुतली बाई इसके लिए एग्री गई हुई और महात्मा गांधी ने ये 3 वचन लिए और 3 वचन लेकर के और वो विदेश गए। और उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन माँ वो गुरु को दिए वचन की परिपालना करने के लिए उन्होंने जीवन भर व्यसन मुक्त रहे, व्यसन का सेवन नहीं किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सारा नशे का साम्राज्य है और ये सारा नशा जो है वो नशा नाश का द्वार बन गया है। पहले व्यक्ति नशे को खाता है, फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है, यानी उसका संपूर्ण नाश करता। नाश कैसे करता हूँ बताता हूँ। पहले मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यक्ति किसी भी तरह का नशा करता है तो 5 तरह के स्वास्थ्य लील जाते हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य वो दुर्बल हो जाता है क्योंकि उसको उसी समय वो नशा लेना होता है। तो न तो खाने का शेड्यूल होता है, न पीने का शेड्यूल होता है, न सोने का शेड्यूल होता है, न भोजन भाता है उसके अंदर। उसकी सारी नाड़ियाँ वगैरह खराब हो जाती है। वो नशे के अंदर ही उसकी इच्छा रहती है तो शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरा
मानसिक स्वास्थ्य का नशा जो है, जिसके अंदर हर तरह के नशे का निकोटीन होता है, ये निकोटीन जब ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाता है तो हमारी जो मानसिक जो है हमारी बुद्धि है ना, वो बुद्धि को खराब कर देता है। नहीं, वो चिंतन शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है, सोचने की उसको थिंकिंग पावर चली जाती है, और इसीलिए उसको मेंटल रूप से बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो निराश हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, और वो कटा कटा सा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, वो एक नॉर्मल रूप से व्यक्ति नहीं होता है। तो ये उसका जो मेंटल हेल्थ गया। और तीसरा इमोशनल हेल्थ, जो नशे वाला व्यक्ति होगा वो क्रोधी होगा, अहंकारी होगा, छल कपट करेगा, क्योंकि पैसे के बिना नशा होता नहीं है। एक शराब की बोतल के लिए मान लो 100 रुपये चाहिए तो वो धंधा तो करता नहीं, 100 रुपये कहाँ लाएगा, स्त्री को पीट के लाएगा, और या पिताजी का जो है वो पर्स मार के लाएगा, या कुछ न कुछ अनैतिक कार्य करके वो उस पैसे का अर्जन करना चाहेगा। तो इसीलिए वो सारा जो है उसका इमोशनल जो है ना वो हेल्थ खराब हो जाती है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, यानी मैंने जैसा बताया कि आप एक नशा कर दीजिए और सारी बुराइयां ऑटोमेटिकली वो आपके आंचल के अंदर आ जाएगी। तो ये सारी इमोशनल हेल्थ चली जाती है। स्पिरिचुअल हेल्थ तो बिल्कुल जाने वाली होती है। नशा जो है स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये दोनों ध्रुव अलग है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं वो नशे से दूर रहते हैं, नशे का उनको त्याग कराया जाता है, उनको नशा कभी करना नहीं चाहिए। क्यों? स्पिरिचुअल व्यक्ति तो होता है वो एक बहुत बड़ा सभ्य व्यक्ति होता है, वो चरित्र का धनी होता है, और नशे के चक्कर के अंदर वो जो है, और दूसरा क्या है कि वो वाणी संयम होता है उनका, और नशे की धुत में, नशे की लत के अंदर न मालूम वो क्या अनैतिक कार्य कर जाए। तो स्पिरिचुअल हेल्थ उसकी पूर्ण चली गई है। और सबसे बड़ी होती सोशल हेल्थ। जो व्यक्ति नशा करने वाला होता है, आप जान सकते हो कि नशा करने वाले लोग अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने जो अगर स्टूडेंट है तो अपने टीचर्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है। यानी कुल मिला करके नशा एकदम नाश का द्वार ये लील जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नशे को बहुत बुरा माना जाता है, ये त्याज्य गिना जाता है। अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, आज हमारी संस्कृति के अंदर बहुत बिगाड़ आ गया है। तभी इस पुनरुत्थान कार्यक्रम की आवश्यकता हुई कि लोगों को ये बताया जाए कि नशा नाश का द्वार है और उसको छुड़ाया जाए। अब देखिए, समाज के अंदर बहुत भले लोग भी होते हैं, करुणाशील भी होते हैं, तो उनको उनके मन में व्यथा आई। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर वो द्रवित हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर इसका जो है दुख दूर करो। और वो दुख होता है क्रिएटेड दुख होता है। ज़्यादातर तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुछ कर्म से दुख मिलता है, वो तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन क्रिएटेड दुख बहुत होता है। जैसे देखिए, दुख मैं बताऊं आपको कि कोई व्यक्ति बहुत आनंद से घर के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको दुख इस बात का है कि पड़ोसी क्यों सुखी रह रहा है। पड़ोसी के सुख को देखकर, पड़ोसी के महल को देखकर, पड़ोसी की गाड़ी को देखकर, पड़ोसी की तरक्की को देख करके वह ज़्यादा दुखी रहता। बोलिए, अब इन नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिविटी का क्या इलाज है? व्यक्ति जो है जितना जितना नेगेटिव होता है उतना उतना दुखी तो होता ही है, अपने पूरे परिवार को दुखी करता है और एक अस्वस्थ समाज का निर्माण करता है और एक अस्वस्थ सोसाइटी बन जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो हम नशा मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए। और आजकल लोग जब इस कार्य के अंदर आ गए हैं, बहुत सी संस्थाओं ने जो है नशा मुक्ति अभियान चालू किए। अणुव्रत समिति जोधपुर का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ भाई और बहनों कि हम नशा मुक्त रहेंगे। अणुव्रत आचार संहिता का नियम है, उसके लिए हम घर घर जाते हैं और वहाँ हम फॉर्म भराते हैं और बच्चों को जो है या लोगों को जो बताते हैं नशा नाश का द्वार है, पैम्पलेट्स बताते हैं कि नशे से क्या क्या हो सकता है। हम गुटखा खाने के, जर्दा खाने के उनको बताते हैं कि इससे जो कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, नशे से कितना हमारे परिवार की गिरावट आती है। सारे उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स घर घर जा कर के लोगों के बीच में सेमिनार करके, और हम जो है जेल के अंदर जाते हैं, जेल में जा कर के लोगों को ये बताते हैं। और कई से जेल कैदी लोग हैं वो नशे की लत के कारण जो है कुछ कर बैठे हैं अपराध और इस कारण से जेल में आए हैं, तो उनको हम प्रायश्चित कराते हैं, उनको हम नशा छुड़ाने की बात करते हैं और कई तरह के हम ध्यान के प्रयोग करवाते हैं, मेडिटेशन के। उससे जो है नशा व्यक्ति छोड़ जाता है। कई
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जगत कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो इस तरीके से सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, पूरे सब जगत के सब लोगों का मोक्ष हो, जगत के सब जीव प्रेम से, आराम से, शांति से, आनंद से रहे। ठीक इसी तरीके से आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, धर्ममय हो, आप सुख से रहो और परिवार के साथ बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ रहो। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपको कृतज्ञता।